एसएमएस ने भारत 2047 विजन फॉर डेवलप्ड नेशन के जरिए भारत के विकास पर चर्चा की। लखनऊ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तत्वाधान में आज विद्यालय के सभागार में भारत 2047 विजन फॉर डेवलप्ड नेशन विषय पर द्वितीय मॉडल संसद एसएमएस संसद 25 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न कॉलेजों से आए प्रतिभागियों, संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। मॉडल संसद के माध्यम से छात्रों ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत की संभावित विकास यात्रा का संसदीय स्वरूप में प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत एसएमएस लखनऊ के निदेशक डॉक्टर आशीष भट्टांगरे ने कहा कि मॉडल संसद जैसे मंच युवाओं में कौशल, नेतृत्व, नीतिगत समझ और नवाचारी सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण ने कहा कि मॉडल संसद छात्रों को रचनात्मक चर्चा, समालोचनात्मक सोच और नीति निर्माण की बारीकियों को समझाने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने छात्रों को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। द्वितीय एसएमएस संसद 25 में 20 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता और विभिन्न राज्यों के सांसदों की भूमिकाएं निभाई। कार्यक्रम में प्रस्तुत चर्चाएं देश को 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और नवाचार प्रधान राष्ट्र बनाने पर केंद्रित रही। एसएमएस लखनऊ के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद सिंह ने कहा कि एसएमएस संसद छात्रों में नागरिक चेतना और नेतृत्व भावनाओं को बढ़ावा देने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शैक्षिक आयोजन राष्ट्र के भविष्य के लिए जागरूक और दूरदर्शी युवा तैयार करने में सहायक साबित होते हैं। कार्यक्रम का समापन विजन 2047 प्रस्ताव के पारित होने के साथ हुआ, जो देश के विकास, प्रगति और सशक्त भविष्य के प्रति युवाओं की सामूहिक दृष्टि को दर्शाता है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुमन कुंडी ने सभी प्रतिभागियों को और आयोजन टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि मॉडल संसद ने छात्रों को नीति निर्माण, नेतृत्व और सहयोगात्मक निर्णय लेने का व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया। देखिए, इसमें सहभागिता देश के हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो स्कूल का छात्र हो, चाहे किसी मैनेजमेंट का छात्र हो, चाहे यूनिवर्सिटी का छात्र हो, और एक-एक किसान हो, मजदूर हो, सबको साथ लेके और सबको मिलकर ही एक राष्ट्र बनाने, एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागिता हो। नहीं, देखिए, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। एक सत अब जैसे आप सड़क ले लीजिए, सड़क अपना बनेगी, खराब होगी, पानी बरसेगा तो खराब होगी, ट्रैफिक चलेगा। तो एक सिस्टम से सब पूरा हर चीज़ जो है और करते रहना। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष भटनागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। आज का ये कार्यक्रम एसएमएस संसद 2025 है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है 2047, जबकि भारत इस वर्ष अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है संसद, जिसमें कि अलग-अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं, जो अलग-अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अ, उनके राज्य से संबंधित जो भी विकास के मुद्दे हैं, वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये है कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि एक तो जो यंग जनरेशन है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि कौन-कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, यदि हमें भारत को विकसित देश बनाना है। और उसके साथ-साथ उद्देश्य ये भी है कि किस तरह से संसद कार्य करती है, उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल करना, ये इस कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है।
निश्चित तौर पर देखिए आप जापान का अगर लें उदाहरण तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिंदुस्तान हम लोग आज़ाद हुए 47 में, उसके थोड़ा पहले ही जापान भी एक तरीके से तहस-नहस हो गया था और जापान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से जिस तरीके से भारत ने विकास किया और अभी हम विकासशील देश हैं और 75 वर्ष हो गए हैं हम लोग को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अविकसित हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की पूरी जनता, ये केवल मुझे लगता है कोई सरकार का, किसी एक सरकार की वो नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर देश को विकसित बनाएं। और इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मैनेजमेंट स्कूलों में हो के बच्चों की भी सहभागिता हो, सब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की सहभागिता से ही भारत एक विकसित बनता है। नहीं देखिए, अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार को ही लेके चलिए, एक लगभग 48 लाख लोगों के सुझाव हम लोगों ने लिए हैं, उनको संकलित कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अगर कोई सरकार की जो सोच है, सरकार के सोच के साथ साथ जनता की क्या सोच है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे विकसित बनें, उन सबको मिला के एक विजन बनाया जा रहा है और उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पे 47 में हम लोग ये लक्ष्य पालेंगे।